दोस्तों, महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी शिक्षाएं दी हैं। उनकी कहानियां साधना, संयम और नैतिकता की प्रेरणा देती हैं। महात्मा बुद्ध की नैतिकता। एक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम रवि था। रवि एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी सफलता के बावजूद वह बहुत असंतुष्ट और परेशान रहता था। उसे लगता था कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए उसे और अधिक धन और वस्त्र चाहिए। एक दिन रवि ने सुना कि महात्मा बुद्ध गांव के पास एक वन में ध्यान में लीन हैं। रवि ने सोचा कि शायद बुद्ध के पास जाकर उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। उसने सोचा कि बुद्ध से मिलने के बाद वह सही मार्ग पर चल सकेगा और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकेगा। रवि ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और वन की ओर चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण स्थिति में ध्यान में लीन थे। रवि ने झुककर बुद्ध को नमस्कार किया और कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ नहीं है। कृपया मुझे कुछ सलाह दें कि मैं अपने जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे बाहरी साधनों और धन से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। यह जानना आवश्यक है कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते। रवि ने कहा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, वस्त्र नहीं है। मैं कैसे खुश रह सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन और वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं हैं। सुख और शांति की खोज तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में है। एक बार जब तुम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझोगे और उनसे परे जाकर देखोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जो रवि को बहुत प्रभावी लगी। उन्होंने कहा, एक बार एक छोटे गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता था और सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा भूमि और धन होता तो वह खुश होता। एक दिन किसान ने सोचा कि वह एक विशेष पेड़ की खोज करेगा जिसे सुनने में आता था कि उसके नीचे बैठने से सुख और शांति मिलती है। वह कई दिनों तक भटकते हुए उस पेड़ को खोजता रहा, लेकिन अंततः उसे वह पेड़ नहीं मिला। थककर और निराश होकर किसान ने सोचा कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पास पहले से अधिक भूमि और धन था। लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि वह खुश रहने का तरीका पहले से ही उसके पास था। उसकी चिंता और असंतोष का कारण उसके अपने मन की स्थितियां थीं, न कि बाहरी वस्त्र या धन। रवि ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि वे कितने सही थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर की अशांति और असंतोष को समझना और बदलना आवश्यक था। वह समझ गए कि सच्ची शांति और सुख बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनके अपने विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। रवि ने बुद्ध का आभार प्रकट किया और सोचा कि अब वह अपनी जीवन की नैतिकता को समझ चुका है। उन्होंने अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझने की कोशिश की और अपने जीवन में संतुलन और शांति पाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इस तरह महात्मा बुद्ध की नैतिकता ने रवि को एक नई दृष्टि दी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बाहरी वस्त्र और धन से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मन की शांति और संतुलन। सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही छिपे होते हैं और हमें इन्हें खोजने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है।